अब तक आपने देखा मन भरी कल्याणी को मनाने के लिए उसके लिए नाश्ता लेकर आती है कि तभी काजल और उसमें बहस हो जाती है। रीति प्रभा को बेहोश पाकर सबको आवाज देती है। प्रभा की ये हालत देख विभोर से रहा नहीं जाता। वहीं दूसरी ओर कल्याणी कहती है कि उसे निकुंज और जुगल के कंपैरिजन में विभोर योग्य लगता है, इसलिए विभोर को ही पोद्दार परिवार के बिजनेस की बागडोर संभालनी चाहिए। अब आगे। जी पापा, अब सब कुछ ठीक है, विभोर भी ठीक है। हाँ, अब ऐसी कोई बात नहीं रही। इनफैक्ट सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। और हाँ, आप बिल्कुल परेशान मत हुई, ठीक है? जी, अब मैं 2-3 दिन बाद आ जाऊंगी। हाँ, ठीक है, टेक केयर, बाय। क्या हुआ? क्या बात हुई? बताओ ना, क्या बात है? मुझे नहीं लेनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और ना ही कोई बिजनेस संभालना है। मैं समझी नहीं, ठीक से बताओ ना। बुआ जी ने बुलाया था। वो चाहती है कि पोद्दार हाउस का पूरा बिजनेस मैं संभालूं, अकेले। सारे डिसीजंस मैं लूं और बिजनेस को अपने हिसाब से आगे लेके जाऊं। ये तो अच्छी बात है। बुआ जी ने तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बात देखी होगी, इसलिए कहा होगा। अच्छा, और जुगल भी और निकुंज जी का क्या? वो क्या करेंगे? उनको मुझसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है। अरे इतने साल दुकान पे बैठे हैं वो लोग, और बुआ जी को मैं दिख रहा हूँ। मुझे अपना भी तो बिजनेस संभालना है, इमिटेशन ज्वेलरी का, उसका क्या? हाँ तो ठीक है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों कर लो। यार तुम भी ना अजीब बात करती हो। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अभी तो बुआ जी की राय, उनका फैसला सब लोग किसी तरह मान लेंगे, लेकिन दिल से नहीं, डर से। दिल से कोई नहीं चाहेगा कि बिजनेस को मैं अपने विजन के साथ आगे लेके जाऊं। ऐसे माहौल में घर वालों के बीच में गुस्सा फैलेगा, नेगेटिविटी बढ़ेगी। रिश्ते पहले इतने नाजुक हो रखे हैं, और कमजोर हो जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भी बुआ जी को जाके मना कर देता हूँ। विभोर, तुम अगर साफ साफ उनके फैसले के खिलाफ जाओगे तो इसे वो अपना अपमान ही समझेगी। अरे क्या करी हो रीति? ग्लास भर गया ना पूरा, पानी गिर जाएगा। एग्जैक्टली जैसे तुम्हें पता है ये ग्लास भर गया है, इसलिए तुमने मुझे और पानी डालने से रोक लिया। ठीक वैसे ही तुम अपने घर वालों को ये समझा दो कि तुम अपने इमिटेशन ज्वेलरी के बिजनेस में, जिसे तुमने नया नया शुरू किया है, बहुत बिजी हो। तुम्हारे पास पोद्दार परिवार का बिजनेस संभालने के लिए टाइम ही नहीं है। तो बस सब लोग समझ जाएंगे और तुम्हें जबरदस्ती मजबूर भी नहीं करेगा। करेक्ट, यू राइट। लेकिन उसके लिए मुझे कोई ऐसी डील क्रैक करनी पड़ेगी जिससे वो लोग कन्विंस हो जाए कि मेरे पास वाकई पोद्दार परिवार के बिजनेस के लिए टाइम नहीं है। थैंक्स। वेलकम। दादाजी, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है कि मेरा जो इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस है, मैं दिन रात मेहनत करके उसे ही आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे में पोद्दार फैमिली के बिजनेस को या किसी भी और बिजनेस को टाइम नहीं दे पाऊंगा। अब ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का क्या फायदा जिसे मैं निभा ना पाऊं। आई एम सॉरी। पर विभोर बेटा,
उदार परिवार का काम तुम्हारा अपना काम है। तुम्हें जो मर्जी आए तुम वो काम करो, लेकिन अपने घर के काम को निकुंज, जुगल और तुम नहीं बढ़ाओगे तो और कौन बढ़ाएगा? आई नो दादी, मैंने कब कहा कि पोद्दार फैमिली का बिजनेस मेरा बिजनेस नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मेरा जो बिजनेस है वो भी नया नया स्टार्ट हुआ है, उसको मेरा ज्यादा टाइम चाहिए। एक बार मेरा बिजनेस स्टेबल हो जाए तो उसके बाद मैं पोद्दार फैमिली का बिजनेस तो ज्वाइन करूंगा ही। लो, इसने तो खुद हथियार डाल दिए, मारे सीने में चुभे कांटे को खुद निकाल दिया। एक बार धंधा निकुंज और जुगल के हाथ में आ जाए फिर इसे घुसने ही नहीं दूंगा। बाबा जी, आप क्या सोचते हो इस बारे में? हमारे को थारी बात सही लगी। जो काम करना है उसमें तन मन धन लगा के करो। हमारे को पूरा विश्वास है कि तू जल्दी अपना धंधा खड़ा करेगा, फिर पोद्दार परिवार के धंधे में लग जाना। डॉक्टर ने थारे को सावधानी बरतने के लिए कहा है। तुम कमरे से बाहर कहीं नहीं जाओगी। खाना वगैरह जिस चीज की जरूरत है मैं सब यहीं लेकर आऊंगा। एक शर्त पे, आप भी हमारे साथ ही खाना खाएंगे। ये भी कोई कहने वाली बात है? वैसे भी कितना समय हो गया हमको एक साथ बैठकर खाना खाए हुए। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों दिख रही हो? आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारी इतनी बड़ी गलती, आपने मारे को माफ कर दिया तो अब मारे को और कुछ नहीं चाहिए। जो हुआ वो बड़ा दुखद था, मगर जीवन के इस अध्याय को भूलकर अब हमको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने में अभी एक अड़चन और बाकी है। मेघा, वो हमारे को कभी माफ नहीं करेगी, कभी माँ के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। अब बस इतना चाहती हूँ कि मेघा हमारे को और मन भरी दोनों को ही माफ कर दे। तुम अपने दिल पर कोई बोझ मत लो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं खाना लेकर आता हूं तुम्हारे लिए। और कुछ चाहिए? अभी आया। इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए? कुछ कमाए थे, कुछ बचाए थे, अब इन्हें किसी और बिजनेस में लगाना है। फिलहाल तो मैंने अपने पास सेफ्टी से रख लो। मैं तो मीटिंग में जा रहा हूँ, कहाँ सड़कों पे इतने पैसे लेके घूमूंगा। जब जरूरत होगी मांग लूंगा। अरे वाह, तुमने तो पूरी स्पीड से काम शुरू कर दी। ऑफ कोर्स। फिलहाल ये पैसे तो संभाल लो।
जी मिस्टर शाह, नहीं हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। हाँ राइट, करेक्ट, सही रहेगा। हाँ तो मैं वहीं आ रहा हूँ, आके डिस्कस करते हैं। ओके जी। क्या हुआ? तुम किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो, इसलिए मुंह मीठा कर लो। वो एक इम्पोर्टेंट डील के लिए जा रहा था। अगर सब कुछ स्मूथली हो गया तो वो जो पैसे तुम्हें दिए वो यूज़ करेंगे। मतलब वो अपना इमिटेशन ज्वेलरी के एक्सपोर्ट के कंसाइनमेंट के लिए पार्टनरशिप हो जाएगी। विश मी लक। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। बाय। बाय। ये ज्वेलरी पैसे कहाँ गए? मैं तो इधर ही रखे थे। विमला, तुमने सुबह से घर में किसी बाहर वाले को आते हुए देखा क्या? नहीं दीदी। क्यों, क्या हुआ दीदी? काजल दीदी इतने सुबह सुबह शॉपिंग? हाँ, एक्चुअली बहुत दिन से सोच रही थी शॉपिंग पे जाने की, पर घर में इतना कुछ चल रहा था कि मुझे मौका ही नहीं मिला। वो फेस्टिवल आने वाले हैं ना, तो सोचा बच्चों के लिए शॉपिंग कर लेती हूँ। और सिटी सेंटर में सुबह सुबह भीड़ भी नहीं होती है ना, इसीलिए जल्दी चली गई। चलती हूँ, बहुत काम है, देर हो रही है मुझे। क्या हुआ दीदी, आप परेशान लग रही हैं? नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। अब क्या करूं मैं? बाहर का कोई आया नहीं और बिना देखे घर में किसी पर इल्जाम भी नहीं लगा सकती। विपुल ने ये पैसे बिजनेस डील के लिए जमा किए थे, उसे बताऊंगी तो वो टेंशन में आ जाएंगे। मुझे खुद पता करना होगा कि आखिर पैसे गए तो कहाँ गए। अगर पैसों का नहीं पता चला तो फिर क्या करूंगी मैं? बहना,
लेडीज का है। मारी बहन कब से लेडीज हो गई? बैठ। इतने दिन से आई है, लेकिन 2 घड़ी साथ बैठकर भाई बहन में कभी बात ही न हो पाई। कुछ मन ने गुस्से में कह दिया तो कुछ तूने भी मारे को चिढ़ा दिया। बेकार में हम दोनों में गर्मा गर्मी हो गई। एक्चुअली यू आर राइट, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आप मुझसे यही बात कहने आए थे या मेरा फैसला सुनने आए थे? हाँ, कानून की पढ़ाई तो तूने बाद में पढ़ी है, लेकिन मारे और घनश्याम का बचपन से जब भी फैसला किया है तूने उसी का पक्ष लिया है। मारे को डर है कहीं तू फिर से घनश्याम के प्यार में पड़कर उसी के पक्ष में फैसला न कर ले। तुम्हारे जुगल और निकुंज के साथ तो अन्याय हो जाएगा ना। आप सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं भाई साहब, और मैं इस घर के बारे में। मेरे फैसले के बीच में मेरा प्यार नहीं आएगा। जो भी फैसला होगा वो सही होगा। अब सही तो यही है कि हमारा निकुंज और जुगल सालों से इस दुकान को चला रहे हैं। अब विभोर की समझ से कई गुना ज्यादा समझ है हमारे छोरों को। देखा नहीं विभोर जिम्मेदारी से कैसे साफ साफ इनकार कर रहा था। उसने तो साफ साफ कह दिया है कि मारे से ना होगा। वो तो अपना अलग से धंधा चलाने की जिद पकड़े बैठा है। तो फैसला लेते वक्त इस बात का ध्यान रखना कल्याणी बहन। रीति, मीटिंग बहुत अच्छी रही, सब कुछ एकदम सक्सेसफुली हो गया। अब सिर्फ पैसे देने बाकी रह गए और डील डन। इस एग्रीमेंट पे एक बार पापा के सिग्नेचर ले लूं, उसका सारा काम खत्म। आई स्वेयर मैंने सोचा भी नहीं था सब कुछ इतने आराम से हो जाएगा। एनीवे पकड़ो इसको, मैं भी आया। अब विभोर मुझसे पैसे मांगेगा, मैं उसे पैसे कहाँ से दूंगी? इतना बड़ा चांस मैं सिर्फ पैसों के लिए उसे गंवाने नहीं दे सकती। अब किसी भी तरह मुझे विभोर को पैसे देने पड़ेंगे। पापा, बहुत खुश लग रहा है आज। पापा बिजनेस की एक एडवाइस मांगने आया हूँ। पता क्या एडवाइस लेनी है तुझे? और मैंने एक बिजनेस डील करी है। इनफैक्ट जब से मैंने ये घर में ऑफिस रेंट पे लिया है ना, मैं थोड़ा बहुत शेयर मार्केट भी स्टडी कर रहा हूँ। कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। इमिटेशन ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट होने वाला है, उसी में पार्टनरशिप का ऑफर था। कंसाइनमेंट वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे पार्टनर के पैसे अटक गए, तो उस कंसाइनमेंट में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी सारा काम हो गया है, बस एक बार ये अग्रीमेंट आप चेक कर लेते कि अगर ये फुल प्रूफ है कि नहीं। विभोर, पता है एक व्यक्ति पैसे कब कमाता है? जब उसमें पैसे कमाने का जुनून हो। और एक व्यक्ति बिजनेस में कब सफल होता है? जब वो 2 पैसे लगाकर 10 पैसे कमाने की हिम्मत रखता हो। मैं आज बहुत खुश हूं कि आज तूने वो हिम्मत दिखाई है। वो एक पेंसिल पड़ी हुई थी ना, ये क्लियर नहीं है। बाकी सब तो ठीक है, बस ये जो क्लॉज देख रहा है ना तू, ये क्लॉज क्लियर नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन नेट है ग्रॉस, ये इसमें क्लियर होना चाहिए। समझ रही है? ये ठीक है। अरे वाह, धंधे की पाठशाला चल रही है। हाँ भैया, मारे विभोर को धंधा समझना होता तो सालों पहले ही समझ लिया होता। ना इनके पल्ले कुछ पड़ने वाला है,
ना ही इनका धंधे में कुछ होने वाला है। ये हमारी सोच है, आप अपनी कोशिश जारी रखो। बुरा मत मानना विभोर, बात कड़वी कही है मन ने, लेकिन बिल्कुल सही कही है। क्योंकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, खिलाड़ी का बेटा खिलाड़ी होता है, और धंधे वाले का बेटा धंधे वाला होता है। ये सब उनके खून में ही होता है। अब हमारे बेचारे स्वरूप चंद जी चाकरी करने वाले, काउंटर पर बैठने वाले, अब वो जितनी भी कोशिश करे गल्ले पर थोड़ी न बैठ सकते हैं। विभोर की खुशी के आगे गहनों का कोई वैल्यू नहीं है। ये गहने बेच के विभोर को पैसे लौटाने पड़ेंगे। भाभी, आप अकेले क्या कर रही हैं? मैं आपको हर जगह ढूंढ आई। आप कहीं जा रही हैं? ये ज्वेलरी क्यों बाहर निकाली है? मेघा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ?